let G be a non-empty set. Non-empty means it contains at least one element, right? That is the meaning of non-empty set. सेट तो मिल गया, अब हमें ज़रूरत होगी एक ऑपरेशन की, राइट? तो एक दूसरी चीज़ की जो ज़रूरत होगी वो हमें बाइनरी ऑपरेशन की होगी, बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है वो भी मैं बताऊंगा, राइट? ग्रुप्स की डेफिनेशन में आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा हर प्रॉपर्टीज़ को, तो जो जिससे आपको आसान समझ में आ जाए। तो पहले बात कर लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन की। तो बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली इट्स ए फंक्शन जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ स्टार से, जो डिफाइन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। तो मेरे केस में चूंकि मैंने जी लिया है तो जी इज़ द सेट इन माय केस, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी टू द सेट इटसेल्फ जी, such that how it works that I show you, such that right, यानी आप let two element when you let a comma b right belongs to g, तो g क्रॉस g की जब हम बात करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? वी डिफाइन दिस एज a comma b, this is the ordered pair such that a and b both are coming from g. That is the meaning of the Cartesian product. Hope you understand. So when you take this star, so star means you are writing style like this, so it will be operated on this a comma b ordered pair. We can also write this as a star b. तो ये जो आउटपुट है रिजल्टेंट है दैट शुड बी इन जी। ये जी कौन सा है? दिस जी इज़ द डोमेन वाला जी, को डोमेन वाला जी, सॉरी, राइट? डोमेन तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो ऐसे ये आपका बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा। अब फॉर एग्जांपल लेट मैं ले लेता हूँ g इक्वल्स टू से सेट ऑफ इंटीजर्स i। तो जब आप यहाँ पर ऑपरेशन में ले लेता हूँ फॉर से हियर दिस इज एडिशन, तो अब आप यहाँ पर जब बाइनरी ऑपरेशन लगाओगे यानी दो एलिमेंट आपने लिए g से, तो यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ? स्टार की जगह एडिशन ले रहा हूँ, तो ये a प्लस बी हो गया, दैट विल बी इन i। तो आप ले सकते हो, यानी a की वैल्यू अगर मैं एज्यूम कर लूँ 1, b की वैल्यू एज्यूम कर लूँ 2, तो 1 + 2 कितना आ गया? दैट इज़ 3, दिस विल बी इन i। तो ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है बाइनरी ऑपरेशन कैसे बिहेव करता है। अब हम जरा अपने ग्रुप की डेफिनेशन पाएंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ग्रुप की डेफिनेशन में क्या होता है, आई मीन हमने नॉन एम्प्टी सेट जी तो लिया ही था, तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे अ नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, अभी सेट नहीं है, ये स्ट्रक्चर हो गया अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। इसको अलजेब्राइक स्ट्रक्चर भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि सेट में तो सिर्फ एक एलिमेंट होता है, इसमें आपके पास में ऑपरेशन भी है। तो दिस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड a group, right? If every element of G, every element or elements of G, right, satisfies the following properties. फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? इसमें मेनली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं दे आर 4 प्रॉपर्टीज़। नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, देन नंबर 2 एसोसिएटिविटी, then number 3 identity, then inverse, this is the last property, inverse. So if this algebraic structure satisfies all these following 4 properties, right, then we call this is a group. तो अब हम वन बाई देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, then associativity, identity and inverse, and I will take the example of integers simultaneously so that it will help you to understand what is being talked about. तो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, नीचे कर देता हूँ, मैं बात करता हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी की। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में अब हम देखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब आपने कोई भी 2 एलिमेंट लिए, लेट a,
कॉमा बी यू हैव टेकन फ्रॉम जी, क्या होना चाहिए, देन ए क्रॉस बी, चूँकि क्रॉस या भी आर्बिट्ररी ऑपरेशन, दैट शुड बी इन जी। अगर ऐसा होता है देन योर ऑपरेशन इज़ बाइनरी, ठीक है। तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर अगर आप जी की जगह आई लोगे, एज यूजल आई एम टेकिंग दिस सेट ऑफ इंटीजर, तो यहाँ पर लेट 1,3 बिलोंग्स टू आई, ठीक है। देन 1 + 3 दैट विल बी 4, दैट विल बी 9, इंटीजर ही होगा ये भी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। इस तरह से वेरीफाई करेंगे। आप किसी कोई और सेट भी ले सकते हैं, आप रेशनल नंबर्स का सेट ले सकते हैं, आप रियल नंबर्स का ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं, वट एवर, टेक एनी टू एलिमेंट एंड इफ़ यूजिंग दिस बाइनरी ऑपरेशन बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स, अगर वो सेट में आता है तो वो बाइनरी प्रॉपर्टी वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूँ, ऊपर वाले को रहने देता हूँ। तो ये हो गया आपकी डेफिनेशन क्लोजर प्रॉपर्टी की। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम बात करेंगे एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी में क्या होगा कि अब हमें यहाँ पर कोई भी 3 एलिमेंट लेने हैं, लेट एनी 3 ए, बी, सी, दीज आर कमिंग फ्रॉम जी। हमें क्या शो करना है, ये होना चाहिए, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, क्रॉस का मतलब ऑपरेशन, क्रॉस का मतलब ये स्टार, एंड दिस ए स्टार बी स्टार सी, ये 4 यानी 3 एलिमेंट्स होना चाहिए। तो आप बहुत आसानी से इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं बाय टेकिंग दिस सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल्स, राइट, रियल्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आप देखोगे कि एसोसिएटिविटी इज ऑल्सो वेरीफाइड। नाउ आई नेक्स्ट टेक दिस आइडेंटिटी, इसको मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। आइडेंटिटी में क्या होता है कि फॉर ईच या फॉर एनी, ठीक है, फॉर एनी एलिमेंट फ्रॉम द जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, ये स्पेशल एलिमेंट है जो एक ही होगा, ई इन जी सच दैट, ये कैसा एलिमेंट है, अगर आप इसको इसके साथ कंपोज करोगे यानी ऑपरेट करोगे या ये ऑपरेशन लगाओगे, तो ये आपको जो भी ग्रुप के एलिमेंट आपने लिया वही देगा। देन दिस इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब मैं इसको समझाता हूँ आपको विद द हेल्प ऑफ इंटीजर्स। से जी in place of g you have this I set of integers, right? तो here because I am talking about addition especially in case of a integer, तो अब आप यहाँ पर जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा दैट विल बी 0। अब 0 को किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करो, ठीक है, कोई भी इंटीजर के साथ में, तो यू सी दिस विल बी इट गिव्स द एलिमेंट इटसेल्फ फॉर ऑल a बिलोंग्स टू I। कोई भी एलिमेंट ले लो, आपने 0 ऐड करोगे तो वो आपको वही एलिमेंट देगा, दैट्स नोन एज इंटीजर, राइट। अब आगे चलते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये आइडेंटिटी हो गई। अब आप आ जाइए इन्वर्स पर। इन्वर्स में एक बात ध्यान रखना है आपको, टू ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए अलग अलग एग्जिस्ट करेगा इन जी सच दैट this a star a dash this equals to a dash star a this equals to identity। तो ये आपका इन्वर्स होगा। अब इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं, राइट। एग्जाम्पल में अगेन आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर्स g इक्वल्स टू आई से आपको a का इन्वर्स ढूंढना है। तो एडिटिव इन्वर्स चूँकि आपने सेट ऑफ इंटीजर्स जो फॉर्म करता है ग्रुप अंडर एडिशन करता है, तो 2 की हम अगर बात करें तो 2 का इन्वर्स क्या होगा, -2, दैट इज़ ऑल्सो देयर, यू कैन चेक इट, -2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट विल बी 0, ठीक है ना। तो ये इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।